हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो भूगोल का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं चैप्टर 5, और वो है प्राथमिक क्रियाओं का, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज का। इसके महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम देख रहे हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट हमने उसका परिचय का देख लिया था कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में आपको बताया था और समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देख लीजिए। आज हम जो अगला कंसेप्ट करने वाले हैं वो है आखेट एवं भोजन संग्रह। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी पढ़ाई आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करता है सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी पैटर्न पर। और आपको इसके साथ साथ सारी वो महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए आप बढ़िया से तैयारी करिए, अच्छे से चैनल के साथ जुड़कर अपनी पूरी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल निर्भर हो जाइए इस चैनल पर और निश्चिंत हो जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट, और वह है आखेट एवं भोजन संग्रह। यानी जो प्राथमिक क्रियाओं का सबसे पहला पार्ट है, या कह सकते हैं आपकी जो प्रिमिटिव पार्ट है, सबसे पुराने समय से चला आ रहा पार्ट है, वो इसको कहते हैं आखेट और भोजन संग्रह। आखेट और भोजन संग्रह का बेसिक मतलब यह है कि जब जो आदि मानव काल से जो लोग थे वो जंगलों में जाकर शिकार करना, शिकार करके वहां से फिर जंगलों से तरह तरह की लकड़ियां और भोजन, कंदमूल, फल आदि इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को ये कहा जाता था। जब ये प्रोसेस पूरी तरह से काफी नहीं पड़ा तो और तरह के प्राथमिक क्रियाएं भी उपजी, जिसको आगे देखेंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि आखेट या भोजन संग्रह से मतलब क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये आदिकाल, ये जो जनजातीय लोग हैं या जो पुराने तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनकी ये फोटोज हैं और इस तरह की ये काम कर रहे हैं। सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में आदि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीपीय वातावरण पर दो कार्यों पर निर्भर रहता था। पहला, पशु आखेट, यानी पशु आखेट का मतलब क्या होता है? पशुपालन से, और पशु के आप कह सकते हैं कि हंटिंग जिसको कहते हैं, यानी शिकार करना, उस पर वो निर्भर रहता था। जंगलों से खाने योग्य जंगली कंदमूल के एकत्रीकरण पर। ये दो वो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिससे आखेट और भोजन संग्रह को आप रख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कहते हैं। यानी वो तरह तरह के जो हथियार प्राकृतिक रूप से तैयार लकड़ियों वगैरह से बनाए जाते थे, धनुष बाण या भाले जैसे, और उनसे पशुओं का शिकार किया जाता था। इसके अलावा जो जंगलों में तरह तरह के फूल, कंदमूल वगैरह पाए जाते हैं, इनको इकट्ठा करके और खाने के रूप में इस्तेमाल करना, ये आखेट और भोजन संग्रह का प्रमुख हिस्सा है। अब देखिए, ज्यादातर ये आपको वहां दिखाई पड़ेंगे जहां पर, और आज भी कई जगह ये दिखे जाते हैं, जहां पर कृषि के लिए अच्छी भूमि नहीं है, जहां या तो बहुत ठंडे प्रदेश हैं या बहुत गर्म जलवायु है। तो अधिक ठंडे जैसे टुंड्रा प्रदेश और अधिक गर्म जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश, यानी कि जो इक्वेटर के आसपास हैं, यहां आदि मानव आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, और आज भी कुछ जनजातियां करती हैं। यद्यपि आज मत्स्य ग्रहण का आधुनिकीकरण हो चुका है, परंतु बहुत से तटीय भाग में आदि मानव प्राचीन पद्धति से ही मत्स्य ग्रहण करते हैं। और इस फूड एंड गैदरिंग में एक मछली ग्रहण या मत्स्य ग्रहण करना भी इंपॉर्टेंट है। जो मछली हम निकालते हैं जंगल, झीलों से, इसके अलावा समुद्रों से, नदियों से, तो पुराने काल में पुराने तरीके से मछलियां निकाली जाती थी। अब तो थोड़ा सा उसका आधुनिकीकरण हो गया। अब तो फिशिंग जो इंडस्ट्री है, पूरा जो मत्स्य पालन का पूरा उद्योग या व्यापार है, वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है, और पूरी दुनिया का जो निर्यात आयात वाला पद्धति है वो इस पर डिपेंडेंट है, इस पर आश्रित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो पूरा मत्स्य पालन वाला इलाका, जो पूरा कंसेप्ट है, इसमें अब नई नई टेक्निकें भी आ चुकी हैं, लेकिन पुराने तरीके से भी लोग इस्तेमाल करते हैं। टुंडा प्रदेश के जो एस्किमो लोग हैं, ये जनजातीय आप कह सकते हैं, ये वेल मछली के लिए हार्पून का प्रयोग करते हैं। भोजन संग्रह और आखेटक विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं। तो ये जंगलों से भोजन इकट्ठा करना, नदियों झीलों से जो जल के जैसे मछली होती है, प्रॉन होते हैं, झिंगुर वगैरह होते हैं, ये सारी महत्वपूर्ण जो जानवर हैं या जल के जानवर जिनको कह सकते हैं आप, इनको वहां से निकाला जाता है और खाया जाता है सीधे। तो ये प्राथमिक क्रियाकलापों में देखे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। यह कार्य कठोर जलवायु वाले आदिमानव करते थे। ज्यादा इस बात है, ऐसे जलवायु जहां पर कृषि की कोई संभावना नहीं है, वहां ये ज्यादा होता है। आदिमानव अपने भोजन, वस्त्र और मकानों की पूर्ति पशुओं और वनस्पतियों से करते हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, क्योंकि इसमें कोई पूंजी निवेश और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट या बहुत स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में विशेष रूप से किया जाता है, एक उच्च अक्षांश, एक निम्न अक्षांश। यानी आप देख सकते हैं, अगर ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो ये ऊपर आप चले जाएंगे तो उच्च अक्षांश आपको दिखाई देंगे, यानी बहुत ठंडे जगहों पर, और बहुत जो नीचे के अक्षांश हैं, जो बिल्कुल विषुवत रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास है, 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री आपने भौतिक भूगोल में जरूर देखा होगा। तो जो बहुत नीचे के अक्षांश हैं या बहुत ऊंचे के अक्षांश हैं, जहां पर कृषि उतनी संभव नहीं है, वहां ये ज्यादा होता है।
अगर उच्च अक्षांशों की बात करें तो कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और निम्न अक्षांशों में अमेजन बेसिन, जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ बहुत गर्मी है, बारिश बहुत होती है, और इसके अलावा यहाँ पर घने जंगल और तरह की चीजें पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी तो है, लेकिन कृषि इतनी आसान नहीं है। कांगो बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग और ऑस्ट्रेलिया इसमें आते हैं। वर्तमान समय के कुछ भागों में भोज्य संग्रह के कार्य का व्यापारीकरण हो गया। ये बात सही है कि जो फूड गैदरिंग है इसका बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे आदिमानव या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीजों को इकट्ठा करके बेचते हैं, जिससे दवाइयां बनती हैं, तरह तरह के औषधि वाले वृक्ष या तरह तरह के ऐसे बीज पाए जाते हैं जिनको बेच के लोग पैसा भी कमाते हैं, है ना। ये लोग वनों से प्राप्त छाल, जैसे अर्जुन की एक पेड़ होती है, अर्जुन के पेड़ की जो छाल होती है वो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बेचना और वो बाजारों में जाकर बेच के उसको परिष्कृत करते हैं और रिफाइन करके अच्छा करके उसको बेचते हैं, और इसका अब धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है और लोग इससे पैसा भी कमाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ये जो कुछ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर के बिल्कुल ठंडे इलाके वाले उच्च अक्षांश के जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका का ये अमेजन बेसिन वाला इलाका, अफ्रीका का ये इलाका आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ये ठंडा मंगोलिया ऊपर, और ये चीन के कुछ इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला इलाका। तो इधर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी आखेट और भोजन संग्रह आपको देखने के लिए मिल सकता है, या पहले से देखा जाता रहा है, ठीक है। बाकी ये चीन, भारत, ये सब जो इलाके देख रहे हैं यहाँ, तो आपको स्थिर कृषि और उद्योग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था कि प्राथमिक क्रियाकलाप में जो भोजन संग्रह और आखेट है, ये बहुत ही पहला और इंपॉर्टेंट प्राथमिक क्रियाकलाप है, जहां पर जो मनुष्य है वो वनों पर और पशुओं पर आश्रित रहता है अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपने जीवन यापन के लिए। इसमें ना कोई पूंजी का निवेश है, ना कोई विशेष तरह का कौशल या मशीन पाया जाता है। इसमें बिल्कुल पुराने तरीके से आदिमानव काल से प्रक्रिया चली आती रही है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। यहां जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय यहां मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ सकते हैं। बाकी अदर फैकल्टी से आप अलग सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा को और आसान बना सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। और यहां आपको क्या क्या मिल जाएगा, सीबीएसई और एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको एक एक चीजों का एनसीईआरटी वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको क्रम से मिल जाएंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपको क्या है, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर और आसान बना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना बहुत ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।